क्लास 9। जैसा कि पिछले दिनों हम लोगों ने देखा कि वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे उत्पन्न, और उसमें हम लोगों ने देखा कि वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। अब इसी से संबंधित पेज नंबर 11 पर कुछ प्रश्न है, आज इसको हम लोग देखते हैं। जैसे प्रश्न नंबर 1 है कि गर्म शुष्क दिन में कूलर अधिक ठंडा क्यों करता है। शुष्क दिन है, गर्मी का मौसम है, कूलर का इस्तेमाल करते हैं कमरा को ठंडा करने के लिए। तो क्या वजह है कि गर्म और शुष्क दिन में ये कूलर अधिक ठंडा करता है। तो पिछले दिनों जो हम लोग देखा कि वाष्पीकरण, कूलर में सिस्टम होता है, उस पर फैन लगा रहता है और उसमें जल का फव्वारा जो है उसका छिड़काव किया जाता है। और ये फैन जो है जब अधिक तेजी से गति करती है तो वाष्पीकरण की दर जो है तेज हो जाती है। एक तो मौसम शुष्क है और दूसरे गर्म है, मतलब वायुमंडल का ताप अधिक है। तो जो फव्वारा हम फेंकते हैं और फैन को जब चलाते हैं कूलर में, तो वाष्पीकरण की क्रिया होती है, उसकी दर तेज हो जाती है। और वाष्पीकरण के लिए हम जानते हैं कि ये जल जो है वाष्पीकृत होने के लिए ताप कहाँ से लेता है, तो सराउंडिंग से लेता है, मतलब पर्यावरण से लेता है, अगल बगल से लेता है। और ज्यों ही ये वाष्पीकरण की क्रिया तेज होती है त्यों ही ये अगल बगल में वायुमंडल का ताप घटना शुरू हो जाता है। और यही कारण है कि बहुत जल्द जो है ठंडा उत्पन्न हो जाता है, मतलब शीतलता उत्पन्न हो जाती है। प्रश्न नंबर 2 है कि गर्मी के दिनों में घड़े का जल ठंडा क्यों होता है। घड़ा मतलब मिट्टी का घड़ा। मिट्टी का घड़ा बनाने के लिए कुम्हार चिकनी मिट्टी में बालू मिला करके और तब जो है उसका लोहिया बनाता है। और बालू की मात्रा जितनी अधिक होती है, ये घड़ा का जो निर्माण होता है उतना ही अधिक रंध्र युक्त हो जाता है। और जब इस घड़े में हम जल डालते हैं, जल रखते हैं, तो ये जल जो है घड़ा में रिसना शुरू करता है और रिसाव के कारण जल की बूंदें घड़ा की दीवार को भिगो देती है और घड़ा की दीवार के बाहर जल का जो छोटा छोटा बूंद निकलता है, अब वायुमंडल के ताप से उसकी वाष्पीकरण की क्रिया होती और जल को वाष्पीकृत करने के लिए ये ताप मिलता है पर्यावरण से, घड़ा के अगल बगल से ताप मिलता है। इस तरह घड़ा के इर्द गिर्द वायुमंडल का ताप घट जाता है और वायुमंडल का ताप घट जाता है तो घड़ा की दीवार जो है ठंडी हो जाती है और इस प्रकार उसमें रखा हुआ जल भी ठंडा हो जाता है।
इसी से संबंधित क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, एसीटोन पेट्रोल या इत्र डालने पर हमारी हथेली ठंडी क्यों हो जाती है? एक प्रश्न है कि जब हथेली पर एसीटोन डालते हैं या पेट्रोल डालते हैं या इत्र डालते हैं, ये तो अनुभव की बात है। आप लोगों ने इसको देखा होगा, नहीं देखा है तो आप पेट्रोल की 1-2 बूंद जो है अपने हथेली पर रखिएगा, आपको ठंडा का अनुभव होगा। सवाल ये है कि ये पेट्रोल या एसीटोन डालने पर हथेली ठंडा क्यों हो जाता है? तो जब पेट्रोल को हथेली पर डालते हैं तो पेट्रोल बहुत कम ताप पर वाष्पीकृत होता है। जिन्हीं वायु के संपर्क में आता है तिन्हीं वाष्पीकरण की क्रिया शुरू हो जाती है और स्पष्ट है कि वाष्पीकृत होने के लिए पेट्रोल पहले जो है हथेली से ही ताप लेगा और इस तरह से जहां रखा हुआ है पेट्रोल पहले वही का ताप खर्च होता है और ताप घटने का मतलब है कि उस स्थान पर उस जगह पर का ताप घट गया और हमको ठंडक का अनुभव होता है। इसी में है प्रश्न, कप की अपेक्षा प्लेट से हम गर्म दूध या चाय जल्दी क्यों पी लेते? देखिए अनुभव की बात है। कप में चाय उंडेलिए, गर्म है, और वही चाय प्लेट में उंडेलिए। होता ये है कि कप का आयतन प्लेट के आयतन से कम है और आयतन कम है और खुला हुआ भाग जो है प्लेट का अधिक है कप के सापेक्ष। पिछले दिनों हम लोगों ने देखा था कि वाष्पीकरण की क्रिया सतह के फैलाव पर निर्भर करती है। ये सतह का फैलाव कारक है। तो चूंकि प्लेट में रखे गए चाय की सतह का फैलाव अधिक होता है कप में रखे गए चाय के सतह के फैलाव से, तो स्पष्ट है कि प्लेट में चाय के वाष्पीकरण की क्रिया अधिक होती है और कप में कम होती है। इसीलिए प्लेट का चाय जो है पहले ठंडा हो जाता है और कप का चाय देर में ठंडा होता है। इसी से संबंधित प्रश्न है कि गर्मियों में हमें किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए? गर्मी के दिनों में कैसा कपड़ा पहनना चाहिए? कपड़ा पहनते हैं आराम के लिए। अब है कपड़ा जो उपलब्ध है हमारे पास मार्केट में बहुत किस्म की है, सिंथेटिक कपड़ा है, सूती कपड़ा है। तो अब बात करते हैं हम सूती और सिंथेटिक कपड़ा की। सूती कपड़े का गुण है कि ये सूती कपड़ा पसीना को ज्यादा सोखता है, अर्थात सूती कपड़ा में पसीना सोखने की क्षमता अधिक है सिंथेटिक कपड़ा के सापेक्ष। अब सूती कपड़ा है, पसीना को सोख लिया, गर्मी का दिन है पसीना होगा, तो उस पसीना को सोख लिया और जिन ही ये वायुमंडल के संपर्क में आया वाष्पीकरण की क्रिया उसकी शुरू हो जाती है और स्पष्ट है कि वाष्पीकरण की क्रिया जब होगी तो इर्द गिर्द से ताप खर्च होगा और इस तरह से ये शरीर में ठंडक का अनुभव होता है और हमको आराम महसूस होता है। लेकिन सिंथेटिक कपड़ा पसीना को सोखता नहीं है।
तो उसमें जो है वाष्पीकरण की क्रिया की गति जो है बहुत धीमी रहती है। ये पसीना जो है कपड़े और शरीर के बीच में स्थित होता है, तो उसमें जो है हमको परेशानी होती है। इसीलिए गर्मी के दिन में हमको सूती कपड़ा ही पहनना चाहिए, और सूती कपड़ा में भी रंगीन कपड़ा नहीं, सफेद कपड़ा, उजला कपड़ा, इसलिए कि ये आरामदेह होता है। ठीक, अब अभ्यास जो दिया हुआ है इसमें आप अभ्यास को हल करने का प्रयास करेंगे, और अगर कोई क्वेश्चन जो है समझ में नहीं आ रहा है तो आप इश्तियाक सर के नंबर पर कांटेक्ट कीजिएगा, फिर उसका समाधान जो है अगले दिन किया जाएगा। ठीक, हाँ, चला